लगातार जदयू से इस्तीफा पर इस्तीफा आ रहा है और अभी एक और मुस्लिम नेता जो है वो पार्टी छोड़ दिए हैं। नीतीश कुमार को तगड़ा झटका लग रहा है। क्या हो रहा है ये जदयू में? चुनाव से पहले इन लोगों को जो जदयू में है दिख रहा है कि मेरा राजनीतिक सफर जदयू में समाप्त हो गया है, अब जो है वो हमको टिकट नहीं मिलेगा तो क्यों ना पार्टी छोड़ दी जाए। ऐसे में ये लोग अपना राजनीतिक भविष्य तलाश करने महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में जदयू को तगड़ा झटका लगा है। लगातार पार्टी जो है वो छोड़ रहे हैं नेता। जदयू ने बिहार चुनाव के लिए 2025 के लिए अपने 101 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, जिसमें 44 प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जारी इस सूची में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन पर जोर दिया गया है। कल की जो लिस्ट आई उसमें एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया। आज की लिस्ट में 4 मुस्लिम नाम है। पार्टी ने टिकट वितरण में विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया है। नीतीश कुमार ने तमाम लोगों को जो है जातियों को तवज्जो दिया है। इसी बीच जदयू में एक बड़ी टूट हुई है। जदयू को वैशाली में एक और तगड़ा झटका लगा है, जहां पार्टी के प्रदेश महासचिव आसमा प्रवीण ने जदयू की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। पिछले चुनाव में जदयू के सिंबल पर महुआ से चुनाव लड़ने वाली आसमा प्रवीण आज अपने समर्थकों के बीच रोते हुए पीड़ा व्यक्त करने के बाद महुआ सीट से निर्दलीय जो है वो उम्मीदवार के रूप में नामांकन करेगी। दोस्तों ये क्या हो रहा है? बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को झटके पे झटका लग रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार इस्तीफा दे रहे हैं और इस्तीफे की लाइन लगी हुई है। अब एक मुस्लिम जो है नेत्री ने इस्तीफा दिया। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से वो मुस्लिम वर्ग नाराज है, वक्फ बोर्ड के चलते, तमाम मुद्दों को लेकर। और इन लोगों का इल्जाम है कि नीतीश कुमार अब जदयू में एक भी फैसले नहीं लेते हैं। जदयू में कोई फैसला लेता है तो ललन सिंह, कल खुद बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी इस बात को लेकर खुलासे किए और कहा कि जदयू को ललन सिंह चला रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, संजय झा जो है वो चला रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से जो है वो जदयू में अब चुनाव से पहले इस तरीके से इस्तीफे हो रहे हैं तो इसका असर जनता पर भी होगा, क्योंकि जनता देखेगी कि लगातार जदयू में इस्तीफे गिर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर भी कुछ इस तरीके की चीजें चल रही होंगी। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि किस तरीके से जो है वो जदयू अपने आप को पूरे तरीके से मजबूत करके चुनावी मैदान में ले जाती है और जदयू किस तरीके से अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करती है। इन्होंने इस्तीफा दिया और इसके बाद निर्दलीय जो है ये नामांकन करेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि कल गोपाल मंडल ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने काफी देर तक नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए जो है अपनी इच्छा जताई, लेकिन उनको सीएम आवास एक अन्य मार्ग के अंदर ही नहीं घुसने दिया, तो वहीं पर जो है वो बोरा बिछाकर बैठ गए। उनके साथ परछाई बनकर उनके बेटे अजय मंडल भी थे। तो जदयू में इस तरीके की चीजें चल रही है। पहले तो मुजाहिद आलम, डॉक्टर संजीव, संतोष कुशवाहा, शशि रंजन, लक्ष्मेश्वर राय, ये सब लोग इस्तीफा दिए और अब एक मुस्लिम चेहरा चुनाव से पहले जदयू में इस्तीफा दिया है। लगातार इस्तीफों की लाइन लग रही है जदयू में। देखने वाली बात अब ये होगी कि नीतीश कुमार कैसे इस स्थिति को ठीक करते हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।